हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फनी ट्रिक में। मैं प्रकाश आज एक बार फिर से फनी तरीके से हम लोग प्रमुख नदियों एवं मुहाना का मतलब हो गया जहाँ पे वो नदियाँ मिलती है उसी का ट्रिक लेके आए हैं। ये ट्रिक वो ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों को बस एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोगों का आंसर सटाक से आंसर हम लोगों को माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या है वो चीज़ हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि इधर मैं लिखा हूँ गंगा नदी में जो जो नदियाँ मिलती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक तरफ लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक बंगाल की खाड़ी में जो जो नदियाँ मिलती है उनका हम लोगों को यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम। ठीक है, अगर मेरे ट्रिक अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोगों को इतनी नदियाँ जो है 1 2 3 4 5 6 5 11 नदियाँ याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर गंगा नदी का इस तरफ है और बंगाल की खाड़ी का इधर है, इसका मतलब 11 नदियाँ आपको याद हो जाएगी। तो क्या मैं ट्रिक लाया हूँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यमुना नदी गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, तो अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए मुन्ना गंगा में जाके नहा लो। गंदा हो गया बच्चा तो उसको क्या बोलेंगे, चलो भाई गंगा नदी बह ही रहा है, चलो नहा लो वहां पे जाके। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये मुन्ना गंगा में जाके नहा लो। ठीक है, अब वो लड़का नहीं जा रहा है, वो लड़का नहीं जा रहा है तो क्या बोलेंगे, सोना बेटा गंगा में जाके नहा लो। क्लियर, समझ आ गया। अब आते हैं राम गंगा। तो इसमें राम गंगा में देखिएगा गंगा तो है ही, तो गंगा को गंगा में ही जाके मिलेगा। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं गंडक। तो अब देखिए गंडक में क्या हो गया कि गंदा हो गया। देखिए गंदा हो गया या तो गंदा हो गया तो गंगा में जाके नहाएगा, सोना है तो गंगा में जाके नहाएगा, सोना बेटा गंगा में जाके नहा लो, ए मुन्ना गंगा में जाके नहा लो, तो ये भी तो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देखिएगा। उसके बाद आता है कोसी। कोसी नदी गंगा में जाकर, अब देखिए इसका क्या ट्रिक बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बच्चा अगर नहीं नहा रहा है तो और सब बच्चे लोग उसको कोसते हैं कि देखो नहीं नहाता है, गंदा लड़का है, नहीं नहा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या ट्रिक कर सकते हैं कि इतना सारी जो 5 गो जो है सारी नदियाँ गंगा में जाके मिलती। क्या क्या हम लोगों ने ट्रिक बताया, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा क्या, यमुना। यमुना देखिए नाम देखिएगा, यमुना ए मुन्ना, यमुना ए मुन्ना, है ना। गंगा में जाके नहा लो, गंगा नदी हो गया यहाँ पे। उसके बाद आता है हम लोगों का क्या, सोना बेटा गंगा में जाके नहा लो, इसका मतलब सोना। सोन नदी, सोन नदी, सोना बेटा गंगा में जाके नहा लो, तो गंगा नदी हो गया। राम गंगा, तो गंगा है तो इसका मतलब गंगा में जाके मिलेगी। चौथा गंडक में हो गया, गंदा हो गया है, गंदा हो गया है तो गंगा में जाके नहा लो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद आते हैं कोसी। अरे यार वो नहा नहीं रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, चल कोस रहा है सभी, तो या कोस रहा है तो चलो गंगा में जाकर नहा लो, तो कोई ऐसेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो कोसी नदी हम लोगों ने कितनी नदी का देख लिया, 5 नदी का हम लोगों ने ट्रिक देख लिया। क्या क्या ट्रिक है, सबसे पहले गंगा, यमुना नदी, सोन नदी, राम गंगा नदी, गंडक नदी या कोसी नदी। चलिए अब हम लोग आते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जो 6 नदियां हैं उनके बारे में हम लोग कुछ ट्रिक लगा लेते हैं। क्या क्या ट्रिक है देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी आप लोग देखे होंगे कि 4 3 4 सिर था। ठीक है, तो 4 सिर में एक सिर तो शिव जी काट दिए थे, तो याद है कि वो ब्रह्मा जी कमल के फूल में जो बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मा जी क्या है, महान है। ठीक है, तभी तो उनका जो है सिर, जो पिछला सिर जो है वो काट दिया गया था, तो वो महान है। ठीक है, तो महानदी हो गया। फिर क्या हो गया, गोदावरी, तो गोद में लिए हुए हैं, तो गोद अब पालथी मार के बैठे हुए रहते हैं ना इस तरह से, तो पालथी मार कैसे बैठे हुए रहते हैं, तो गोद में कोई आएंगे तो कौन आएंगे, कृष्ण भगवान गोद में आ गए। अब वो कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को बेर खिला रहे हैं, तो हो गया यहाँ पे कावेरी। उसके बाद हो गया गंगा, तो उनके पास गंगा जी रहते, जहां ब्रह्मा जी हैं उनके बगल में गंगा जी, तो देखबे करते हो गंगा जी उन्हीं के बगल में रहते हैं, वो भी कमल के फूल में बैठे हुए रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो समझ में आया हमें क्या बोला, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी, कृष्णा बंगाली खाड़ी, कावेरी गंगा बंगाली खाड़ी, या गंगा बंगाली खाड़ी। तो यहाँ पे देखिए गंगा पे मिल रही थी, ये सब सारी नदियां गिर रही थी। अब ये गंगा भी तो कहीं जाके बहेगी, तो गंगा जाके फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैंने ट्रिक लगाया, ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया,
उनके पास वो कौन है, वे क्या है, वे महान है, तो महानदी हो गया। अब वे जो जिस तरह से बैठे हुए हैं उनके वो एक गोद है, वो एक मतलब कि एक गोद के समान बैठे हुए थे, उनको गोद में कोई बैठ सकता है। जिस तरह से माँ पालथी मार के बच्चे को दूध पिलाती है उस अकॉर्डिंग वो बैठे हुए हैं। तो गोदावरी, तो गोद में क्या लिए हुए हैं, कृष्ण भगवान को लिए हुए हैं। तो कृष्ण भगवान कृष्णा नदी हो गया। और कृष्णा नदी जो है वो कृष्ण भगवान जो है ये क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को बेर खिला रहे हैं। तो हो गया यहाँ पे हम लोग का कि हो गया कावेरी। अब बेरी हो गया, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के बगल में कौन बैठे हुए हैं, बगल में हम लोग के गंगा माता बैठी हुई, तो हो गया गंगा। तो ये सारे के सारे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो हम लोगों ने अभी 6 नदियों को देखा है। अब आएंगे कुछ कुछ नए नए नदियों के बारे में जो कि, तो चलिए फ्रेंड, अब जो बचे हुए हैं, जो जो एग्जाम में जो जितने क्वेश्चन पूछे गए नदी से जुड़ा हुआ कि किसका काम मुहाना है, उस उतना लेके आया हूँ। अगर आपको मिलता है और कोई एग्जाम में क्या इससे भी, इसके भी अलावा और भी कोई मिला हुआ है तो आप कमेंट में जरूर कीजिए, मैं उसका ट्रिक बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, जो बचे हुए कुछ कुछ नदियां हैं उन्हें भी हम लोग जो है देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, नर्मदा है, ठीक है, और एक ताप्ती है। तो नर्मदा नदी कहां पे जाकर गिरती है, खंभात की खाड़ी में, ठीक है। खंभात से आपको याद रखा होगा, खंभात मतलब भात, बात को कर दीजिए भात, ब को भा कर दीजिए। तो क्या याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों का कि नर्मदा नदी कहां पे जाके गिरती है, खंभात में गिरती है। बट याद रखिएगा कि खंभात को भात कर दीजिए। तो भात क्या होता है हम लोग का, भात नरम होता है। और नरम कब होगा, जब हम लोग ताप्ती मतलब कि जब हम लोग उसको गर्म करेंगे। तपती मतलब तप रहा है, मतलब गर्म हो रहा है। जितना गर्म होगा उतना भात नरम होगा, और ज्यादा गर्म कीजिएगा तो वो गिल्ला हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो भात से हो गया हम लोगों का क्या, ताप्ती है एक नर्मदा नदी। तो कैसे याद रख सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछ दे कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है, तो याद आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में याद आएगा, अरे इसका तो आंसर ये वाला होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा नर्मदा, एक ताप्ती। कैसे याद रखेंगे, खंभात मतलब भात, भात कैसा होता है, नरम होता है। नरम कब होगा, जब उसे हम लोग तपाएंगे तब होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ताप्ती नदी कहां पे जाके गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। चलिए, 2 हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु, ठीक है। तो अगर कोई किसी को सिंदूर लगाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रब मतलब कि वो भगवान से अनुमति ले लिया है कि हम उसको बना चुके हैं पत्नी, तभी ना होगा। तो ये क्या होगा, सिंधु नदी मतलब सिंदूर लगाता है रब से पूछ करके। रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बनाएगा जोड़ी तभी सिंदूर लगाएगा, बिना रब के मिलाए सिंदूर कैसे लगा सकता है। तो सिंधु नदी याद रखिएगा क्या, अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी कहां पर जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। फ्रेंड, ये तो हम लोग का जो है जहां नदी जहां पे गिर रही है। अब इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा वो नदी कहां पे से निकल रही है वो हम लोग भी लेके चलेंगे, मजेदार ट्रिक के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाते रहिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं चंबल, यमुना नदी। अब देखिए, चंबल, बच्चे लोग जब लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, देखते हैं ना कि हाँ कौन किसका में कितना बल है भाई, तो कौन लोग करता है, या मुन्ना लोग जो करता है वही लोग करता है। बड़े लोग तो जनरली करते हैं, समझदारी हो जाता है उन लोगों में। तो बल किसके पास बल रहता है ज्यादा से ज्यादा, मुन्ना लोगों के पास ज्यादा बल रहता है, ठीक है। इसे याद कर लीजिए। मतलब कि मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप कहीं क्वेश्चन पढ़े तो आपको लगे कि हाँ इसका आंसर ऑप्शन से ही ढूंढ जाए, आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ इतना बड़ा शायरी लिखा के उसी से हम चुन लें, वो सब इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं नील नदी, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो अब कैसे देखिए, नील नदी नीला रंग अब ले लिए हैं, अब जा रहे हैं इधर उधर, टगर के गिरेगा तो कहां पे गिरेगा, जमीन में गिरेगा, मतलब भूमि में गिरेगा। भूमि से याद होगी आप लोगों को क्या, भूमध्य सागर। कौन सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक आप लोग समझ में आ जा रहा है, क्या क्या सिंपल ट्रिक बनाया है। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कैसे याद देखिए, नील है, जैसे कि ये हो गया नील नदी को लेके जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हुआ कि टगर के गिर गया नीचे मतलब क्या, भूमध्य सागर में भूमि पर गिर गया, भूमि मतलब भूमध्य सागर में गिर गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने इतना याद कर लिया। सिंधु नदी का क्या हो जाएगा, सिंदूर लगा रहे हैं क्या, रब ने बना दे जोड़ी, रब से पूछ कर, तो हो गया अरब सागर में जाके गिर गया। फिर नर्मदा ताप्ती कहां पे जाके गिरती है, खंभात, भात में जाके। तो भात कब होता है हम लोग का, जब नरम कब होगा, जब तपेगा तब ताप्ती नदी नर्म नदी हो गया। अब आते हैं सतलज, चिनाब। देखिए इसका सतलज, झेलम, रावी, ये सभी नदी चंबल में जाकर ही गिरते हैं। कैसे याद रखेंगे इसका ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। सतलज, कहीं आप लोग गए, वहां आपको इंसल्ट हो रहा है,
तो सतलज होगा, लज्जित हो रहे हैं आप वहां पे, तो क्या हो रहे होंगे आप, जाहिर सी बात है उस जगह को आप झेल रहे होंगे। अब किसी को इतना झेला जा रहा है कि वो रोने लगा, तो रावी, ठीक है, झेलते झेलते वो क्या रोने लगा, तो साबा का साथ क्या लास्ट में क्या किया, चिल्ला दिया, तो चिनाब, चिल्ला दिया मतलब चिनाब कर दिया, मतलब कि कहीं आप गए तो सतलज हो रहे, लज्जित हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसको लज्जित होने का कारण ही क्या है, झेल रहे हैं उसको, जैसे जब ज्यादा हो गया तो रोने लगे, अब रोने लगे तो चिल्लाने लगे, तो चिनाब नदी। ठीक है, समझ में आ रहा है सारा का सारा। सतलज नदी कहाँ पे, चिनाब जाके मिलती है। झेलम नदी कहाँ पे जाके मिलती है, गिरती है, चिनाब नदी में जाके गिरती है। रावी नदी कहाँ पे जाके गिरती है, चिनाब नदी में जाकर गिरती है। कितना सिंपल सा, आराम से हम लोग जो करते चल गए। अब आते हैं लूनी नदी, तो लूनी नदी कहाँ पे जाकर गिरेगी, कच्छ के खाड़ी में जाकर गिरती है। कैसे हम याद रखेंगे, देखिए लूनी होता है ना, कच्छ, लुंगी कच्छा हम लोग पहनते हैं ना, लुंगी हो गया, कच्छा हो गया, तो जो दादाजी लोग थे वो लोग लुंगी कच्छा जनरली पहनते थे। ठीक है, जो बहुत लोग बच्चे को पता भी होगा, जो लोगों को नहीं पता होगा ध्यान दीजिएगा कि जहां लूनी है वहीं कच्छ है, मतलब जहां लुंगी रहेगा, लुंगी कर दीजिए, न को हटा के ग लगा दीजिए, लुंगी हो जाएगा, और यहाँ पे कच्छ मतलब कच्छा याद रख लीजिए। तो इसी से हम लोग अगर ऑप्शन में अगर रहेगा आपका तो आराम से समझ सकते हैं कि यार लुंगी आ गया, लुंगी आ गया तो कच्छा तो जरूर मिलेगा हम लोगों को, तो कच्छा हम लोगों को ऑप्शन में मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, कच्छा आ जाएगा तो कच्छा हो गया। अब आते हैं डेन्यूब नदी काला सागर में जाकर गिरती है, तो इसको याद रखेंगे कैसे, देखिए डेन्यूब मतलब दिन, दिन का क्या होता है विपरीत, विपरातक शब्द क्या हो जाएगा, काला हो जाता है, दिन का रात काला होता है, तो डेन्यूब काला सागर, डेन्यूब काला सागर, याद हो गया। तो इतना सारा ट्रिक था, हर एक लाइन का अलग अलग ट्रिक हम लोग जो निकाले हैं। और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाते रहिए। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।